नमस्कार, व्यास एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स की सीरीज कर रहे थे, वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लाई स्क्वायर के बाद क्यूब कर रहे थे। क्यूब 2 डिजिट का हम लोगों ने कर लिया था और आज 3 डिजिट के क्यूब के लिए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपकी आज की लाइन बोल देता हूँ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि निराश मत हो, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तो आप भी निराश मत होइए, लगे रहिए। हाँ, एक दिन बीच में शायद हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम थी, बट लगातार वीडियोस बन रही हैं और इन्हें डाली जाएंगी। ठीक है, चलते हैं क्यूब की 3 डिजिट्स के लिए। 3 डिजिट्स के क्यूब के लिए हमने आपसे बताया था कि हम लोग बेस नंबर से काम कर रहे हैं। ठीक है, बेस नंबर्स बताया था कि जो भी नंबर्स 0 to 9 यानी 10 डिजिट से मिलकर बने हैं उन्हीं को हम कहते हैं दशमलव नंबर या डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और 10 की घात में जितने भी बनते हैं संख्याएं वो सभी बेस नंबर्स होते हैं। जैसे 10 की घात 0 1, 10 की घात 1 10 होता है, 10 की घात 2 100 होता है, ऐसे। तो हमने 2 अंकों का क्यूब सीख लिया था, आज 3 अंकों का क्यूब सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 डिजिट क्यूब्स में आप समझ रहे हैं सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है, तो 100 के आसपास का क्यूब हम पहले सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दो जैसे बेसिक मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था कि 100 200 300 400 500 वैसे, तो पहले 100 का सीखते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं। मान लीजिए मुझे कोई एक संख्या निकालनी, मैं एक एक संख्या आपको लेकर दिखाता हूँ, आराम से कराता हूँ। मुझसे कोई कहे कि 102 का क्यूब करिए, 102 का क्यूब, ठीक है। तो आपको मैं कहता हूं चूंकि इसका क्यूब करना है, 3 डिजिट्स में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 सेक्शन में पहले बांट देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इसको 3 सेक्शन में बांट देता हूं, ठीक है। 102 100 का बेस है, 100 में आप बताओ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इसका मतलब है कि जो भी हम नंबर लिखेंगे वो 2 डिजिट के लिख लेंगे। कितने डिजिट का लिख लेंगे, 2। आपको पता है कि इन दोनों को 2 लिख लेंगे, आगे के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आगे भाई अगर उसकी हासिल वगैरह आती है तो वैसे लिख लिया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, अब एक चीज समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये 100 बेस का नंबर अगर है तो 100 से ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे कितना ज्यादा है, 2। तो सबसे पीछे आप इस 2 का क्यूब लिखिए। क्या कर ले, 2 का क्यूब। कितने अंकों में लिखना है, 2 अंकों में, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 08। ठीक, आगे बात समझिए। इस 2 से इस 3 को आप गुणा कर लो, 2 का 3 से गुणा कर लो, तो 2 का 3 से गुणा कितना होगा, 2 तिहाई 6। 100 बेस का नंबर है तो 100 में जोड़ दो, 6 को 100 में जोड़ोगे बच्चा कितना आएगा, 106। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 100 से जितना भी ज्यादा नंबर आप लेकर आए हो, जैसे 6 एक्स्ट्रा है, इस 6 को दोबारा 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12। आपके 102 का क्यूब हो जाएगा 1061208, पूरा एक साथ आपका। ठीक रहेगा। फिर से एक बार समझते हैं इस चीज को, करके देख लीजिए, दोबारा सा करके मैं आपको उसको समझाता हूं, किसी दूसरे नंबर पे अप्लाई करके देख लेते हैं आप। ठीक है, फिर आगे आना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि 104 का क्यूब करना है। ठीक है, 100 बेस पे नंबर है, क्यूब करना है, आप इसको 3 सेक्शन में कर लीजिए। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो 2 प्लेस के नंबर्स आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, आगे के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, हासिल वगैरह होगा, आराम से लिखें। सबसे पहले आपको इस 100 से जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा भाई बताइए जल्दी से, 4, तो इस 4 का क्यूब सबसे पहले यहां लिख लीजिए, लास्ट नंबर है तो लास्ट में ही लिख दो। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ठीक रहेगा। इस 4 को इस 3 से गुणा कर दो, 4 तिहाई 12। 100 बेस का नंबर है तो 100 में जोड़ दो तो आ जाएगा कितना, 112। मैं यहां लिख दे रहा हूं, 4 का 3 से गुना किया है, ये कहां से आपने सीखा, यहां से सीखा, और किस में जोड़ दिया है, 100 में। ठीक है, समझने के लिए हो गया। 100 से जितना भी ज्यादा था इसको फिर से इसी नंबर गुणा कर दो, 12 चौक 48, आपका आ जाएगा 112 48 64 102 का क्यूब। ठीक है, बेस बात समझ पा रहे हैं। आइए मैं ऐसे करके पूरा 101 से लेके आपको 2 4 8 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। प्रैक्टिस करिए, फिर आप सीख जाएंगे अप्लाई करना। ठीक है, आगे चलिए।
देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जैसे मैं आपसे पूछूं 101 का क्यूब, 102 का क्यूब, 103 का क्यूब, 104 का क्यूब, 105 का क्यूब, 106 का क्यूब, 107 का क्यूब, 108 का क्यूब, 109 का क्यूब। आराम से एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे आराम से, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करते हैं आराम से। मैंने क्लासेस में भी आपको समझाया है कुछ, जब हमने आपको सीआई पढ़ाई थी उस समय बहुत बच्चे कहते थे सर बेसिक मेथड से लगाइए, 1 प्लस r/100 से, तो 100 प्लस बनता था, तो भी बहुत क्यूब सिखाया था 3 वर्ष की बैच के लिए। तो वह आप यूज करना चाहो तो करो, नहीं तो उसके लिए तो बहुत सारे मेथड मैं आपको सिखाऊंगा आराम से। सबसे पहले यही करते हैं, 3 सेक्शन में बांट लीजिए। आप चाहो तो ऐसे डिवाइडर लगा के, नहीं तो ऐसे समझो कि 2-2 के सेक्शंस में बांट लेते हैं, ठीक। और आगे का कोई दिक्कत नहीं, चलिए सबसे पहले 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 2 अंकों में बताइए कितना हो जाएगा, 0 है, ठीक है। 1 का 3 से गुना, 3 एकम में 3, 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 103, 100 में जोड़ के लिखिए। इस 3 का 1 से गुणा करिए, 3 एकम ना 3, 2 अंकों का लिखिए तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा, ठीक है। 102 का क्यूब, आइए करते हैं। अब मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, आपको समझना है कि 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि 100 में 2 जीरो। 2 का क्यूब 08, ठीक रहेगा। 2 का 3 से गुना, 2 तिहाई 6, 100 में जोड़िए 106। 6 का 2 से गुना, 6 दूनी कितना है, 12। समझ पा रहे हैं ना? सिंपल सा एक मेथड है, सबसे पहले पीछे क्यूब लिख देना है, इसको इससे गुणा करके 100 में जोड़ के लिख देना है, और जितना भी ज्यादा हो तब ठीक। 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब 27, देखिए 2 सेकंड में हो सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 3 का क्यूब 27, 3 त्रिका 9, 100 में जोड़ेंगे 109, इस 9 का 3 से गुणा 9 त्रिक कितना आ जाएगा, 27। लिखना 2 ही अंक का है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2 अंक से अधिक है तो आगे की तरफ हासिल सिखाया था ना वैसे। 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 100 में जोड़ेंगे 112, इस 12 का 4 से गुना, 12 चौक 48, जितना भी 100 से ज्यादा है, मैंने लास्ट डिजिट नहीं बोली है, जितना भी 100 से ज्यादा है उसका आपको गुणा कर देना है इससे, इस लास्ट नंबर से, ठीक। 5 का क्यूब, इस बार ध्यान दीजिए, 5 का क्यूब 125 होता है, लिखेंगे केवल 2 अंक का, तो 25 एक हाथ से ले लेंगे। 5 तिहाई 15, 100 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 115, ठीक। इस 15 का 5 से गुना, पतना 75, एक हासिल कितना हो जाएगा, 76। उम्मीद करते हैं आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे का ऐसे ही करके देखते हैं। अब आगे में हासिल आना शुरू हो जाएंगी, तो हासिल करके देखते हैं। 106 का क्यूब, अब मैं 7 तेजी से करेगा। 6 का क्यूब 216 का 16 लिख सकते हैं, ठीक रहेगा। 2 हासिल यहाँ चढ़ा दिया, 6 3 18, 100 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 118, और 18 छक्का 108, 2 हासिल हो जाएगी तो 110, 110 का 10 लिख दिया, एक हासिल, तो ये जाके हमारा जुड़ जाएगा 1191016। समझ पा रहे हैं, ठीक। ऐसे यहां करके देखते हैं। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 का 43, हासिल कितना आया, 3, 7 3 21, 100 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 121, 21 7 143, 143 और 3 150, 150 का 50 लिख देंगे, एक हासिल, ये जोड़ कर कितना हो जाएगा, 122 50 43, ठीक है। 108 का क्यूब, 108 का क्यूब, 8 का क्यूब पहले करेंगे, 8 में 64 512, 9 है अच्छे से, 12 हासिल कितनी आई, 5, 8 3 24, 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 124, 24 का 8 से गुणा, 24 8 162, तो भाई 24 8 162, 192 होता है, 24 8 192 और 5 197 का 97 हासिल आया 1, आंसर आएगा 1 2 5 9 7 1, ठीक है।
9 का क्यूब करेंगे 729, 729 का 29 लिख लीजिए, हासिल कितना है 7, 9 त्रिक 27, 100 में जोड़िए 127, 27 नवैया 243, 243 और 7 250 का 50, हासिल कितना है 2, तो 2 जोड़िएगा आएगा 129 50 29, ठीक है। 110, 100 से कितना है 10, 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 का डबल जीरो, हासिल लिख दिया 10, 10 का 3 गुना 10 के 30, 130 आ जाएगा, 30 का इस 10 से गुना तो 30 दहमा कितना आता है 300, 300 और 10 310, 310 का 10 लिख दिया, हासिल आ गया 3, आंसर कितना आ जाएगा 1331, सॉरी डबल जीरो नहीं 000, 10 इसका। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूब निकालेंगे। तो मैंने रेगुलर नंबर्स बता दिए, बीच बीच के 1-2 नंबर्स ले लेते हैं और उनको बता दें, ठीक है। चलिए इधर सीख लेते हैं 1-2 नंबर्स। एग्जांपल के लिए मैं मुझसे कोई कह दे कि भाई चलिए आप 116 का क्यूब बता दें, मैं आपको एक से ज्यादा मेथड भी सिखाऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार बेस नंबर सीखा वैसे भी करा दूंगा आराम से। तो अगर हम 116 का क्यूब करना तो हम पहले 16 का क्यूब कर लेते हैं। हालांकि मैंने 16 का क्यूब भी निकालना आपको सिखाया है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो 16 का क्यूब याद करिए जल्दी से। क्या कहा था कि अगर स्टार्टिंग विद 1 और एंडिंग विद 1 है तो आपको करना क्या है, पहले नंबर लिख लेना है, उस नंबर का स्क्वायर लिख लेना है, दैट इज 36 याद आना चाहिए, उस नंबर का क्यूब लिख लेना है। तो आप कहते हैं 1 6 36 216 है। फिर मैंने कहा था इस बीच वाले का 2 गुना कर लीजिएगा, आपने कहा था 12 और ये कहा क्या था 72, एक एक संख्या लिख लेनी है। तो यहाँ से आएगा 6, यहाँ 21 है, पहले जोड़ लेते हैं 36 और 72 108, 108 और 21 129, 129 का 9, हासिल कितना है 12, 12 इधर ले आएंगे 12 12 24, 24 और 6 30 का 0, हासिल आया कितना 3, 3 और 1 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4096। कराया है ना ऐसा, कहिएगा ठीक। मैंने किसका 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब कितना है 4096, 2 अंकों में आप लिख लो कितना आएगा 96, हासिल कितनी आएगी 40, ठीक रहेगा। अब मैंने क्या कहा था 16 का 3 से गुना, तो 16 तिया कितना आएगा 48, 100 में जोड़ो तो कितना आएगा 148, ठीक। इस 48 को फिर से 16 से गुणा कर दीजिए, 16 का 16 से गुणा 256, 256 तिया 75, 768, 768, तो 750 18 68 और ये हो गया आपका कितना 40, तो आ गया 808, 808 का 08 और यहाँ कितना आ गया, यहाँ से 8 जोड़ दीजिए, लिख दीजिए 9608156। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से इसका क्यूब निकाल सकते हैं 2 अंकों का, ठीक है। आगे की तरफ भी बता देता हूँ, ठीक इसी प्रकार आप किसी नंबर का निकालना है और आराम से करना है। अच्छा, इसी 116 का क्यूब में एक बार और तरीके से निकाल देता हूँ। बेसिक नंबर्स वैसे ही जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप करो, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर क्यूब जैसे भी सिखाया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 अंकों का जब स्क्वायर क्यूब निकाला था तो आप उस तरीके से भी इसी चीज को कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं फिर से कोई नंबर ले लेता हूँ 102 का क्यूब। याद करिए जब मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया था कि इसके 2 अंकों में आप ब्रेक करें, ठीक। तो मैं इधर की तरफ 2 अंक ले लेता हूँ, इधर की तरफ 1 अंक ले लेता हूँ, 2 पार्ट में ब्रेक करिए, ठीक। क्या करते थे जरा याद करिए, जब डिफरेंट नंबर्स होते थे तो मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले इसका क्यूब इधर लिख लो, इस 2 का क्यूब इधर लिख लो, ठीक है। क्योंकि 100 बेस है, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ तो 2 नंबर लेके चल रहे हैं। फिर मैंने आपको सिखाया क्या था 2, 1 का स्क्वायर इंटू 02, तो आ जाएगा कितना 2, 2 को लिख दो। और फिर अगली बार मैंने कहा था पीछे वाले का स्क्वायर से अगर हम गुणा कर दें तो 02 का स्क्वायर 4, 4 × 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। समझ पा रहे हैं, बीच वाली संख्या का 2 गुना आपको कर देना था, तो 4 का दुगना आ जाएगा 8, 2 का दुगना आ जाएगा कितना 4, जोड़िए 0 8, 8 और 4 12, 2 अंकों में लिख दीजिए। 100 बेस का नंबर मैंने 2 से लिया है, 4 और 2 6 और यहाँ कितना है, तो आंसर आएगा 106120, ठीक। 2 पार्ट में ब्रेक करने वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था वैसे ही कर।
फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं किसी छोटे नंबर को पहले लेके आपको याद करा देता हूँ जिससे आप भूले ना हो, फिर उसके बाद फिर से अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने 12 क्यूब करना आपको सिखाया था, याद करिए थोड़ा सा। वैसे तो ये 1 बेसिस पे है, बट 1 बेस वाला अगर भूल जाए डिफरेंट नंबर का ही सोच के चलिए। तो आप सबसे पहले कहते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्योंकि 10 बेस पे है तो मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक। 1 का क्यूब कितना होता है 1। मैंने क्या सिखाया, a का स्क्वायर दूसरे से करते हैं और दूसरे का स्क्वायर को पहले से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो आ जाएगा कितना, 2 × 3 2 आ जाएगा, और यहां करेंगे तो 1 का 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसका 2 गुना लिखना है आपको, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जोड़ देते हैं 8 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 17। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो ऐसे ही क्यूब कर लेना है आगे की तरफ का। हम आपको यही चीज फिर से अप्लाई करके दिखा रहे हैं कि वो जो नंबर 3 डिजिट के हैं उस पर आप कैसे अप्लाई करोगे। एग्जांपल के लिए 111 का क्यूब करना, आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। आगे 1 बचा, पीछे 11 बचा। 1 का क्यूब कितना होगा 1। 11 का क्यूब होगा कितना, 11 × 121 × 1331 का 31। समझ पा रहे, ऐसे 13 हाथ से लेंगे। आप 2 अंक डिजिट आगे शिफ्ट कर लेना, वो आखिरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करेंगे, इस 1 के स्क्वायर को 11 से गुणा करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 का 11 से गुणा हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 1 को 11 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 11 के स्क्वायर 121, 51 कितना आ जाएगा, 121 51 121 आ जाएगा, पक्का, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसका 2 गुना लिख देना है। तो 11 का 2 गुना 22, 121 का 2 गुना 242, ठीक। 2 डिजिट का लिखते चल जाइए, ये 31 का आ जाएगा 31, 121 और 242 मिला के 363, 363 और 13 मिला के आ जाएगा 376, 63 और 13 76 का 76, 3 हासिल आ गया, 22 11 33, 33 और 3 36, ठीक है। तो इस तरीके से हम 100 बेसिस पे क्यूब निकालते हैं। अगली वीडियो में हम आगे की बेसिस पे ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।